ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड का 7वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे मलकीड़ा महोत्सव की तैयारी, रंग द्वार पर कुवलिया पीड़ का वध और श्री कृष्ण और बलराम का चारुण और मुस्टिक के साथ मलयुद्ध में प्रवृत्त होना। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, रजक के मस्तक का छेदन, धनुष का भंजन तथा रक्षकों के वध का समाचार सुनकर कंस को बड़ा भय हुआ। तत्काल उसके सामने अपशकुन प्रकट हुआ। उसके बाएं अंग फड़कने लगे। उसे सपने में अपना अंग भंग दिखाई देने लगा। इससे दैत्यों के राजा कंस को रात भर नींद नहीं आई। उसने सपने में यह भी देखा था कि वह प्रेतों से घिरा हुआ है। उसके सारे शरीर में तेल मला गया है तथा वह नंग धड़ंग जपा कुसुम की माला पहने भैंसे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। प्रातःकाल उठकर उसने कार्यकर्ताओं को बुलवाया और उन्हें मलकीड़ा महोत्सव प्रारंभ करने की आज्ञा दी। सभा मंडल के सामने ही विशाल प्रांगण से युक्त स्थान पर रंगभूमि की रचना की गई थी। वहाँ सोने के खंभे लगाए गए, सुनहरे चंदों वे ताने गए थे और उनमें मोतियों की लड़ियाँ लटका दी गई। नरेश्वर सुंदर सोपानों और स्वर्णमय मंचों से वह रंगभूमि बड़ी शोभा पाने लगी। राजा के लिए रत्न में सुंदर मंच स्थापित किया गया। उस पर इत्र लगाया गया। उस मंच पर इंद्र का सिंहासन लगा दिया गया। उसके ऊपर सुंदर बिछावन और तकिए सुसज्जित कर दिए गए। चंद्रमंडल के समान मनोहर दिव्य छत्र तथा हीरे की बनी हुई मुठ वाले हंस की सी आभा से युक्त व्यंजन और चाम्र से सुशोभित विश्वकर्मा द्वारा रचित वह 10 हाथ ऊंचा सिंहासन बड़ा ही चित्ताकर्षक था। उस पर आरूढ़ हो राजा कंस पर्वत शिखर पर बैठे हुए सिंह के समान शोभा पा रहा था। वहाँ गायकों द्वारा गीत गाए जाने लगे। वारांगनाएं नृत्य करने लगी और मृदंग, पटे, ताल, भेरी तथा आनक आदि बाजे बजने लगे। राजन, छोटे छोटे मंडलों के शासक, नरेश तथा नगर और जनपद के निवासी बड़े लोग पृथक पृथक मंच पर बैठकर मलयुद्ध देख रहे थे। चारुण, मुस्टिक, कूट, शल और तोशल आदि पहलवान व्यायामोपयोगी मुदगरों से युक्त हो परस्पर युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। कंस के द्वारा बुलाए जाने वाले नंदराज आदि गोप मस्तक झुकाए राजा को उत्तम भेंट अर्पित करके एक एक मंच का आश्रय ले बैठे। नरेश्वर वहाँ यदुराज कंस के लिए बानासुर, जरासंध और नरकासुर के नगर से भी उपहार आए। अन्य जो शंभर आदि भूपाल थे उनसे पास से भी बहुत सी भेंट सामग्रियां आई। तदंतर माया से बाल रूप धारण किए बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई मल्लों के खेल देखने के लिए उस रंगशाला में आए। रंगमंडप के द्वार पर कुवलिया पीड़ नामक हाथी खड़ा था, जिसके कुंभस्थल पर गोमूत्र में सने हुए सिंदूर और कस्तूरी से पत्र रचना की गई थी। रत्नमय कुंडलों से मंडित उस महामत गजराज के गंड स्थल से मध झर रहा था। द्वार पर हाथी को खड़ा देख श्री कृष्ण को महावत से गंभीर वाणी में कहा, अरे, इस गजराज को दूर हटा ले और मेरी इच्छा के अनुसार मार्ग दे दे, नहीं तो तुझको और तेरे हाथी को अभी भूतल पर मार गिराऊंगा। तब कुपित हुए महावत ने संपूर्ण दिशाओं में जोर जोर से चिंगारते हुए उस मतवाले हाथी को नंदनंदन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ाया। गजराज ने तत्काल ही श्री हरि को सूंड से पकड़कर उठा लिया, परंतु अपना भार अधिक बढ़ाकर श्री हरि उसकी पकड़ से बाहर निकले। जैसे वृंदावन के निकुंजों में श्री हरि इधर उधर लुकते छिपते थे, उसी प्रकार इधर उधर घूमकर वे कुवलिया पीड़ के पैरों के बीच में छिप गए। हाथी ने अपनी सूंड बढ़ाकर उन्हें पकड़ लिया, किंतु उसकी सूंड को दोनों हाथों से दबाकर श्री हरि पीछे की ओर निकल गए। तब हाथी ने बगल की दिशा में घूमकर उन्हें पकड़ने की चेष्टा की, किंतु माधव उसके मस्तक पर मुक्के से प्रहार करके आगे की ओर भागे। विधिराज उस गजराज ने भागते हुए श्रीहरि का पीछा किया। उस समय मथुरापुरी में कोहराम मच गया। वे श्रीहरि चक्कर देकर इधर पीछे की ओर निकल आए। उधर महाबली बलदेव ने जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ते हैं उसी प्रकार अपने बाहुदंडों से उसकी पूंछ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचा। तब हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से बलपूर्वक उसकी सूंड पकड़कर उसी तरह आगे की ओर खींचना आरंभ किया, जैसे मनुष्य कुएं से रस्सी को खींचता है।
नृपेश्वर, उन दोनों भाइयों के आकर्षण से वह हाथी व्याकुल हो उठा। वे 7 महावत बलपूर्वक उस हाथी पर चढ़ गए। साथ ही दूसरे महावत भी श्री कृष्ण का वध करने के लिए 300 हाथी वहां ले आए। महावतों के अंकुश की चोट से कुपित हुआ वह मतवाला हाथी पुनः श्री कृष्ण की ओर झपटा। तब बलदेव जी के देखते देखते साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सूंड पकड़ ली और इधर उधर घुमाकर उसे उसी प्रकार पृथ्वी पर दे मारा जैसे कोई बालक कमंडलू पटक दे। उस पर चढ़े हुए 7 महावत इधर उधर दूर जा गिरे और वहां जुटे हुए साधु पुरुषों को देखते देखते वह हाथी प्राण शून्य हो गया। विधिराज, उसके शरीर से एक ज्योति निकली और श्री घनश्याम में विलीन हो गई। महाबली बलराम और श्री कृष्ण ने उस हाथी के दोनों हाथ उखाड़ लिए और जैसे सिंह के 2 बच्चे बहुत से मृगों का संहार कर डाले, उसी प्रकार समस्त महावतों को मौत के घाट उतार दिया। हाथी के मारे जाने पर जो अन्य महावत बचे थे वे सब इधर उधर भागकर उसी प्रकार छिप गए जैसे वर्षा काल व्यतीत हो जाने पर बादल जहाँ के तहाँ विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार कुवलिया पेड़ का वध करके पसीने की बूंदों और हाथी के मस्त से अंकित हुए बलराम और श्री कृष्ण दोनों बंधु गोपों तथा शेष दर्शनार्थियों के मुख से अपनी जय जयकार सुनते हुए बड़ी उतावली के साथ रंगशाला में प्रविष्ट हुए। उस समय उन दोनों के मुख अधिक परिश्रम के कारण लाल हो गए थे। उनके हाथों में हाथी के दांत थे। वे दोनों दिशाओं में एक साथ चलने वाले अनिल और अनल की भांति बड़े वेग से रंगभूमि में पहुंचे। उस समय मल्लों ने उन्हें महामल समझा और नरों ने नरेंद्र, नारियों ने उन्हें कामदेव माना और गोपगणों ने ब्रज का स्वामी। पिता की दृष्टि में वे पुत्र जान पड़े और दुष्टों को दंडकारी यमराज के समान प्रतीत हुए। कंस ने उनको अपनी मृत्यु समझा और ज्ञानी पुरुषों ने उन्हें विराट ब्रह्म के रूप में देखा। उस समय बलराम के साथ रंगशाला में गए हुए श्री कृष्ण को भोज देशीय योगी शिरोमणि महात्मा पुरुषों ने परम तत्व के रूप में अनुभव किया। सभी तरह के लोगों ने अपनी पृथक पृथक भावना के अनुसार उन परिपूर्ण देव श्री हरि को विभिन्न रूपों में देखा और समझा। हाथी को मारा गया सुनकर और महाबली बंधुओं को देखकर मनस्वी कंस मन ही मन भयभीत हो उठा तथा मंचों पर बैठे हुए दूसरे लोग मन ही मन हर्ष से उल्लासित हो उठे और जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर सुखी होते हैं उसी प्रकार वे उन्हें देखकर परमानंद में निमग्न हो गए। नगर के लोग अत्यंत सुख हो एक दूसरे के कान सटाकर परस्पर कहने लगे, ये दोनों वसुदेव नंदन साक्षात परम पुरुष परमेश्वर हैं। अहो, ब्रज मंडल अत्यंत रमणीय तथा श्रेष्ठ है, जहाँ ये साक्षात माधव विचरते रहते हैं और जिनका आज दुर्लभ दर्शन पाकर हम सर्वतोभाव से कृतार्थ हो रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मैथिल, जब पूर्ववासी लोग इस प्रकार बात कर रहे थे और भांति भांति के बाजे बज रहे थे, उस समय चारुण ने बलराम और श्री कृष्ण दोनों के पास जाकर कहा। चारुण बोला, हे राम, हे कृष्ण, आप दोनों बड़े बलवान हैं, अतः महाराज के सामने आपने अपने बल का प्रदर्शन करते हुए युद्ध कीजिए। यदुकुल तिलक महाराज कंस यदि इस युद्ध से प्रसन्न हो गए तो आप लोगों की और हमारी कौन सी भलाई नहीं होगी, अर्थात सब होगी। श्री भगवान ने कहा, राजा की कृपा प्रसाद से तो हमारी पहले से ही बहुत भलाई हो रही है, किंतु इतना ध्यान रखो कि हम लोग बालक हैं, अतः सम्मान बल वाले बालकों के साथ ही हमारा युद्ध होगा, किसी बलवान के साथ नहीं। इसकी यथोचित व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ अधर्म युद्ध कदापि न होने पाए। चारुण ने कहा, न तो आप बालक हैं और न बलराम जी ही किशोर हैं, आप साक्षात बलवानों में भी बलिष्ठ हैं, क्योंकि सहस्र मत वाले हाथियों का बल धारण करने वाले कुवलिया पीड़ को आप दोनों ने खिलवाड़ में ही मार डाला है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, चारुण की ऐसी बात सुनकर अगमर्दन भगवान श्री कृष्ण चारुण के साथ और बलवान बलराम जी मुष्टिक के साथ मल्लयुद्ध करने लगे। वे एक दूसरे के भुजदंडों को दोनों भुजाओं से पकड़कर अपनी ओर खींचते और पीछे ढकेलते थे। लोगों के देखते देखते वे दोनों भाई विजय की इच्छा से लड़ने वाले 2 हाथियों की भांति अपने शत्रुओं से भिड़ गए। साक्षात श्री हरि ने चारुण के शरीर को दोनों हाथों से उठाकर उसके देहभार को उसी तरह तोला जैसे ब्रह्मा जी पुण्यात्माओं के पुण्य भार को तोला करते हैं।
फिर महावीर चारुन ने भगवान श्री हरि को एक ही हाथ से उसी प्रकार लीलापूर्वक उठा लिया और जैसे नागराज शेष भूमंडल को अपने एक ही फन पर धारण करते हैं। माधव ने अपनी भुजाओं के वेग से चारुन की गर्दन और कमर में हाथ लगाकर उसे उठा लिया और सहसा पृथ्वी पर दे मारा। एक और श्री कृष्ण और चारुन तथा दूसरे और बलराम और मिस्टिक एक दूसरे को हाथों, घुटनों, पैरों, भुजाओं, छातियों, अंगुलियों और मुक्कों से मारने लगे। बलराम और श्री कृष्ण के मुखों पर परिश्रम जनित पसीने की बूंदें देखकर दया से द्रवित हो उस समय महल की खिड़कियों के पास बैठी हुई राजरानियां आपस में कहने लगीं। स्त्रियां बोली, अहो, राजा के मौजूद रहते उनके सामने सभा में ये बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। कहाँ तो वृक्ष के समान सुदृढ़ शरीर वाले वे दोनों पहलवान और कहाँ फूल के सदृश सुकुमार बलराम और कृष्ण। अहो, हम मथुरापुरवासियों का कैसा अभाग्य है कि हमें आज इतने दिनों बाद इनका दर्शन भी हुआ, तो युद्ध के अवसर पर। वनवासी गोपों का महान सौभाग्य अत्यंत धन्यवाद के योग्य है, जिन्हें रास रस के साथ श्री कृष्ण बलराम का दर्शन होता आ रहा है। सखियों, आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दुष्ट चित्त राजा के रहते हुए कोई भी कुछ कहने को असमर्थ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पुण्य की बल से ये दोनों बंधु शीघ्र ही अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल 8वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।